तो एक बार फिर से हम लोग आपको अपना चैनल में बुला रहे हैं और आज हम लोग का लॉजिक है जो पिछला क्लास में छूट गया था किसी कारणवश, तो उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो पहले हम लोग आज सीखेंगे डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्सन। तो डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्सन में हमारा वैल्यू है 127 का 10 बराबर क्या होगा 8 में। तो 127 को 8 से जब हम लोग करेंगे डिवाइड तो 8 की 8 और यहाँ बचेगा 4 7, तो 8 चौके 32, 8 बचे 40, 8 छः 48 होता है, एक ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारा जो वैल्यू है 5 बार ही कटेगा और बच गया कितना, तो 8 बचे 40 और यहाँ इधर से 4 बचा था, इधर 7 47, तो 40 7 बचेगा, तो 7 इधर लिखाएगा। अब अगला 8 की 8, क्योंकि 8 दूनी 16 होता है, तो फिर से 7 बच गया, इधर 7 आ गया। अब और 1 के बाद नहीं कटेगा, तो फिर से कन्वर्सन का लॉजिक इधर से ही भागेगा, तो यहाँ पर वैल्यू होगा 177। तो ये देख लिए कि हम लोग किस तरह से डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्सन आराम से कर सकते हैं। तो आप ये देख लिए कि ऑक्टल कैसे कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है मान लिया जाए कि 973 को 10 में है और इसको 8 में कन्वर्ट करना है। तो 973 को लेके फिर से काटना शुरू कीजिए। 8 की 8 कट गया, तो बचा इधर 17, तो आपका आठ दूनी 16 में 6 तक चल जाएगा, 1 बचेगा 3 और 8 की 8 बचेगा, तो बचा कितना, तो 13 में 8 गया तो 5 बचेगा, तो 5 इधर आपको शेष लिख देना है। अगला फिर 8 से चालू होगा, तो 8 की 8 और बचा इधर कितना, 2 2 4 41, 8 बचे 40, तो आपका 15 और इधर बच जाएगा 1। अब 15 को फिर से 8 से लेंगे, तो 8 की 8 और इधर बच जाएगा 8 7 15। तो अब इसका आंसर होगा 1715, क्योंकि आपको इस साइड से आपको पूरा नोट करना है। तो किस तरह से आपको डेसिमल टू ऑक्टल इजीली कन्वर्ट कर लीजिएगा आप, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है, अगला टॉपिक है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्सन। तो अगर हम लोग डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्सन करते हैं, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्सन, तो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्सन कैसे होगा। तो मान लिया जाए क्वेश्चन है 143 का 10 बराबर आपको इसको 16 में आपको ले जाना है। तो कैसे आप इसको कन्वर्ट करोगे, तो ध्यान से समझने का कोशिश करो कि किस तरह से ये कन्वर्ट होगा। तो पहला क्वेश्चन 143 है, तो 143 को आपको 16 से लेना होगा। तो 16 से लेने पर 16 का पहाड़ा आपको पढ़ने आना चाहिए। तो 16 को 8 से गुना करने पर आप देखोगे 8 6 48 के 8, 4 8 की 4 12, 128 आता है, और इससे ज़्यादा 144 पहुंच जाएगा। तो 1 कम है, तो 16 कितना बार कटेगा, तो ये 8 बार में कटेगा और बचेगा कितना, तो 128 140 घटाएंगे 15 बचेगा, तो ये 15 हो गया। अब ध्यान देखना है कि इधर 8 इधर 15, 8 से नीचे अब कटेगा नहीं, ये जो शेष बच गया यही आंसर है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो ये कन्वर्सन इधर से ऐसे जाता है, तो हम इसको कैसे करेंगे, तो ध्यान देना है कि 8 लिखना है, मगर 15 आप नहीं लिख सकते हो। 15 के लिए आपको पता है कि a का मान 10 है और f का मान 15 है, तो आपको यहाँ पर f लिखना होगा।
क्योंकि पिछला क्लास में आपको बढ़ाए थे कि हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर 9 मतलब 10 डिजिट हुआ, और ए को हम लोग 10 मानेंगे, और बी को हम लोग 11 मानते हैं, सी को हम लोग 12, और डी को हम लोग 13 मानते हैं, और ई को हम लोग 14, और एफ को हम लोग 15 मानेंगे। तो ये 15 जो है उसकी जगह 15 लिख सकते हो, 15 की जगह पर आपको f लिखना होगा। तो 8f16 कन्वर्सन हो गया। तो इस तरह से आप देखिए कि हेक्साडेसिमल कन्वर्सन किस तरह से काम करता है। अगला क्वेश्चन और क्लियरेंस हो जाएगा। 1952 को 10 में है और इसको हमको 16 में कन्वर्ट करना। तो 1952 को अगर हम 16 से कन्वर्ट करते हैं तो हमारा क्या होगा। तो 16 से कन्वर्ट करने पर 1952 को आप डिवाइड करके देखिए 16 में क्या आता है। तो 16 1 जा 16, 3 5 बचेगा, 16 दूनी 32, 3 बचेगा और 2 बचा, 16 दूनी 32, पूरा का पूरा 122 में ख़त्म हो गया। तो 122 आया और तब पूरा का पूरा 1952 कट गया, तो आपको शेष क्या बचा, 0। अब 16 को लीजिए अगला राउंड में 122 से। तो 16 का टेबल हम लोग को पढ़ना होगा 122 पार के लिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 122 को अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे तो मेरे को 7 बार में पूरी की पूरी नहीं कटेगी। तो 16 को 7 से गुना करके देखो, 7 6 42 के 2 बाकी 4, 7 4 11, 112 आ रहा है। तो 112 लिखेंगे और यहाँ पर कितना बार में कटा उससे हमको मतलब नहीं है, मगर 112 में 10, तो हमारा पास 10 बचेगा। तो अगला राउंड आप देख सकते हो कि 122 को जब आप 16 से किए तो 7 बार में आपका कट गया और 112 कट रहा है। तो 112 में आपका कट रहा है, बच कितना रहा है, तो आप देख सकते हो कि रिज्यूम। तो 16 का 7 से तो कट गया, 112 तक कट गया, तो बचा कितना 7 बार में, तो बचा 10। 112 कटा, 10 बचा। तो अब और इसके नीचे नहीं जाएगा और इसका हो जाएगा आंसर 7 10 0। तो हम लोग 7 लिखेंगे, 10 के लिए A लिखेंगे और 0। तो ये इस तरह से आपका कन्वर्सन हो गया कि किस तरह से आप इसको। तो एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, और अब की बार हम लोग 1973 को जो कि डेसिमल में है, इसको हेक्साडेसिमल में बदलना है। तो 1973 को चालू करते हैं। 1973 को 16 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो ये आपका लगभग 1 कट गया, 2 3 आएगा और बचेगा आपका 1973, 1968 हो गया, 1968 तक कट गया, बचा 5, तो ये 5 बच जाएगा। फिर 16 से लेंगे 123 का, तो 7 बार में 112 आएगा और 112 के बाद बच जाएगा कितना, 8 2 10 1 11, तो 11 हो गया। तो और नहीं कटेगा, तो इधर साइड से इधर, मतलब आपका होगा 7 11 नहीं लिखिएगा, 11 की जगह पर A B B होगा, क्योंकि 10 A के लिए है और 7 B 5। तो इस तरह से हम लोग देखें कि हेक्साडेसिमल को कैसे हेक्साडेसिमल में बदल लिए, और इस तरह से हमारा ये भी काम कंप्लीट हो गया। तो अब तक हम लोग देखें कि कैसे हम लोग बाइनरी टू डेसिमल में बदलते, डेसिमल टू बाइनरी बदलते हैं,
और उसके बाद हम लोग कैसे डेसिमल को बाइनरी में बदलते हैं, उसके बाद डेसिमल को ऑक्टल में कैसे बदलते हैं, और लास्ट हम लोग देखें कि डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो लगभग हमारा ये बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्सन हम लोग को, डेसिमल टू बाइनरी हम लोग कन्वर्सन लगभग कंप्लीट हो गया है। तो इस सीरीज का अगला वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करते रहिए, और अगला वीडियो हम लोग